पेरिस में टेक्नोलॉजी से भरी ससुराल आई गरीब बहू। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। 2 रोटी खा के जा बेटा, ऐसे सारा दिन भूखी रहेगी क्या? अरे माँ, लेट हो रहा है, समझो ना। बेटा चल, मैं छोड़ दूंगा तुझे ऑफिस। हाँ फिर ठीक है। भाग्या जल्दी से खाना खाती है और माया जी भानु को टिफिन देती हैं। चलो माँ, अब मैं चलती हूँ। फिर भाग्या अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल लेती है। रास्ते में भाग्या को एफिल टावर का पोस्टर दिखता है। पापा, ये एफिल टावर फोटो में इतना आकर्षक दिखता है, सामने से कितना बड़ा होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन हमारी नसीब कहाँ है कि सामने से हम एफिल टावर देख पाए, पेरिस घूम पाए। मेरा तो बचपन से सपना है कि एक बार जरूर पेरिस जाऊंगी। तू मेहनती है, सब कर लेगी मेरी बच्ची। ले, तेरा कॉलेज भी आ गया। बाय पापा। भाग्या कॉलेज के अंदर जाने लगती है कि तभी उसकी तीनों सहेलियां उसके पास आती हैं। ओह बेचारी भाग्या, फिर से वही फटफटी स्कूटी पर आई। मेरे पापा ने तो पेरिस से इस बार ऑटोमेटिक कार भिजवाई है मेरे लिए। अरे भाग्या के पापा थोड़े ना इतने अमीर हैं कि पेरिस से कार मंगाए, अपना स्कूटर ही अपग्रेड कर ले, वही बहुत है। तुम लोग मेरी दोस्त हो या दुश्मन? तुम्हें तो मेरी कंडीशन पता है ना। इसीलिए तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुझे इतने अमीर दोस्त मिली हैं। यार, हमारी रेपुटेशन का ही ख्याल कर लिया कर तू कहे तो मैं अपने पेरिस से इंपोर्टेड कार से तुझे पिक कर लूंगी, लेकिन स्कूटर से आती है तो हमारे बॉयफ्रेंड के सामने हमारी बेइज्जती होती है। रहने दो तुम लोग, मेरे सामने मेरी ही बेइज्जती करती हो, दोस्त हो या दुश्मन। और फिर भाग्या नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे अनीता, आजकल बहुत ग्लो कर रही है, क्या बात है? ये देख, मेरे पापा ने पेरिस से मेरे लिए AI वॉच भिजवाई है। ये मेरा डाइट प्लान तैयार करता है, मेरे हार्ट बीट, BP, शुगर सब काउंट करता है। मेरी मासी भी पेरिस से मेरे लिए नए नए कपड़े और गैजेट भिजवाती रहती हैं। ये देख वीडियो, पेरिस कितना मॉडर्न है। वहाँ तो हर जगह रोबोट होते हैं और सारी चीजें रोबोट से कंट्रोल होती है। अच्छा यार, तुम लोगों का तो सही है। इस बार जब पापा लीव लेकर आएंगे तो मैं भी उनके साथ पेरिस जाऊंगी। वहाँ जाएगी तो वीडियो कॉल करना। हाँ, जाने के बाद किसको टाइम है वीडियो कॉल करने का। और भाग्या, तो ये पेरिस के सपने मत देख, तेरी बस की बात नहीं है। भाग्या को अपनी सहेलियों की बातें काफी बुरी लगती हैं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर आकर माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली लाइफ जिएंगे? मेरी सहेलियों के रिश्तेदार पेरिस में रहते हैं। अनीता के पापा तो पेरिस में जहाँ काम करते हैं, चारों तरफ रोबोट ही रोबोट है। बेटा, तू रोती क्यों है? आज क्या हो गया है तुझे? मेरी सहेलियां मुझसे अमीर हैं तो नीचा दिखाती हैं, कहती हैं कि मेरी हैसियत नहीं है पेरिस देखने की या वहाँ की बातें करने की। और सच ही तो कहती है, हम गरीबी में पैदा होकर गरीबी में ही जीते हैं और फिर गरीबी में ही मर जाते हैं। कल किसने देखा है बेटा? क्या पता तेरे नसीब में तेरी सहेलियों से ज्यादा लिखा हो। क्या पता तू कहीं ऐसी ससुराल में जाए जो लोग तेरी सहेलियों से ज्यादा अमीर हो। बस माँ, मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मुझे पता है कि गरीब घर के लड़कियों के नसीब में बस चूल्हा चौका और गरीबी में काट कपट कर जीना होता है। पहले तू रोना बंद कर और देखना, एक दिन तू तेरी सहेलियों से ज्यादा अच्छी लाइफ जिएगी। मुझे रियलिटी पता है, मैं हूँ जमीन पर और माँ फालतू में आसमान के सपने दिखा रही है। और फिर भाग्या माँ से गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। अब तो खुद का भाग्य मुझे खुद बदलना होगा। कल कॉलेज में मेरा साइंस प्रोजेक्ट सबमिशन है। ऐसा आइडिया पेश करूंगी कि लोग हैरान हो जाएंगे। फिर भाग्या बड़ी मेहनत लगन से सब कुछ भूलकर अगले दिन के साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी में लग जाती है और रात भर जाकर वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करती है। इसमें अभी भी बहुत कमी है। मैंने जैसा सोचा है वैसा बना तो नहीं है, लेकिन अगर बन गया तो पक्का मेरा भाग्य बदल जाएगा। होप सो कॉलेज में विजिटर्स को मेरा आइडिया पसंद आए। बेटा फिक्र मत कर, जरूर पसंद आएगा। चल, अब देरी हो रही है। मेरे पापा की स्कूटी भले ही पेरिस की ऑटोमेटिक कार जैसी नहीं है, लेकिन ये आइडिया हिट हो गया तो जरूर मेरे पास भी वो ऑटोमेटिक कार होगी। फिर भाग्या पापा के स्कूटर पर बैठकर कॉलेज जाती है। वहीं कॉलेज में साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में बहुत सारे साइंटिस्ट और फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनी से विजिटर्स आए होते हैं, जिसमें पेरिस की एक नामी फैमिली भी शामिल होती है। उन्हें टेक्नोलॉजी से काफी प्यार होता है।
मैडम, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगी? सर, आप ये हेडफोन लगाकर अपनी आंखों में जो भी विजुलाइज करेंगे वो इस स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देगा। हाँ, तो ये प्रॉपर काम करता है? फिलहाल उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता, पर मुझे फंडर की जरूरत है। अगर फंडर मिल जाए तो ये प्रॉपर वर्क जरूर करेगा। अजय और उसकी फैमिली भाग्या का आइडिया सुनकर काफी इम्प्रेस होती है। डोंट वरी, तुम खूब आगे जाओगी। एग्जीबिशन के बाद अजय अपनी फैमिली के साथ घर आ जाता है। क्या बात है भैया, जब से आप एग्जीबिशन से वापस आए हो तो बहुत ब्लश कर रही हो। लगता है अजय के माइंड में कंपनी को आगे ले जाने का नया आइडिया चल रहा है। आइडिया का पता नहीं, लेकिन अजय को आइडिया वाली बहुत पसंद आई है। क्यों अजय? क्या माँ, आप भी? बताओ ना भैया, आपको वो लड़की पसंद आई क्या? माँ, सच में मुझे भाग्या दीक्षित काफी पसंद आई। वो ब्यूटी विद ब्रेन है। मैंने 2 मिनट ही उससे बात की, लेकिन उस 2 मिनट में उसने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन वो काफी गरीब घर की है। क्या वो हमारी टेक्नोलॉजी वाले घर में एडजस्ट हो पाएगी? नहीं एडजस्ट होगी तो हम सब प्यार से उसे हर चीज सिखा देंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन अजय अपने परिवार के साथ भाग्या के घर रिश्ते की बात करने जाता है। देखा भाग्य बेटा, कब भाग्य बदल जाए किसने देखा था। आज भाग्य बदल गया ना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा माँ कि मेरे लिए पेरिस के लड़के का रिश्ता आया है और मेरा होने वाला ससुराल पेरिस में है। सभी हंसी खुशी बात करते हैं और भाग्या को भी अजय पसंद था। समधी जी, हम गरीब हैं, बेटी को ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐतराज ना हो तो ही ये रिश्ता तय हो सकता है। अरे कैसी बात करते हो समधी जी, हाथ जोड़कर बेटी दे रहे हो, ऊपर से कह रहे हो जी कुछ दे नहीं पाएंगे। अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हो, इतना बहुत है। बाकी हमारे घर में तो हर सुख सुविधा खुद है। आपकी बेटी पेरिस में राज करेगी, चिंता ना करें। अब बस जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर दें, क्योंकि हमें जल्दी ही पेरिस जाना है। फिर क्या, 1 हफ्ते के अंदर अजय और भाग्या की बड़े धूमधाम से शादी होती है। माँ, मैं ससुराल जाकर फोन करूंगी। जिसके बाद भाग्या अपने ससुराल वालों के साथ उनके प्राइवेट जेट से अपने ससुराल पहुंच जाती है। पेरिस पहुंचते ही आसपास का माहौल देखकर भाग्या हैरान हो जाती है। हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। सड़कों पर हर जगह रोबोट दिख रहे थे। यहाँ तो इंसानों से ज्यादा रोबोट हैं। भाभी, अभी आपने अपना ससुराल तो देखा ही नहीं, वहाँ भी रोबोट हैं। जिसके बाद भाग्या ससुराल पहुंचती है, जहां भाग्या और अजय के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही गेट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अरे ये दरवाजा जादुई है क्या? अपने आप ही खुल गया। तभी एक रोबोट हाथ में आरती की थाली लिए आता है। बड़ी माँ, आपकी आरती की थाल तैयार है। पीटर, कुमकुम के घोल की थाली कहाँ है? बहुरानी के पैरों की छाप देनी है ना? ओह, आपने कमांड नहीं दिया था माँ, इट्स योर फॉल्ट। सभी पीटर की बात सुनकर हंसने लगते हैं। भाभी, ये आपका छोटा रोबोट देवर है। पीटर से ही घर का सारा काम होता है। ये घर के एक मेंबर की तरह ही है। तभी पीटर तुरंत कुमकुम के घोल की थाल लेकर आता है। टास्क कंप्लीटेड। थैंक यू पीटर, अब तुम जाकर खुद को चार्ज कर लो। बड़ी माँ, मोस्ट वेलकम। मैं जाता हूँ। भाग्य बहू, अब तुम कलश पर दाहिना पैर मारकर घर में प्रवेश करो। जिसके बाद भाग्या कलश पर दाहिना पैर मारकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर में पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। भाग्या जैसे जैसे चल रही थी वैसे वैसे घर की लाइट्स जगमगा रही थी और एक प्यारा सा म्यूजिक बज रहा था। कुछ ही पल में घर रोशनी से भर जाता है। ये सब देखकर भाग्या बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। ये घर में सब कुछ अपने आप कैसे हो रहा है? अपने आप लाइट्स जगमगाने लगी और म्यूजिक स्टार्ट हो गया। अब हम आए तो गेट भी अपने आप खुल गया। कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं? माँ जी कैसी कवाल लड़की को बहू बनाकर लाई है। इसे ये भी नहीं पता कि पेरिस टेक्नोलॉजी में कितना आगे है और यहाँ सब तो टेक्नोलॉजी से बना है। बहू, हमारे घर में सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बहू, इस घर में घर का हर काम टेक्नोलॉजी से होता है। तुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। बस मशीनों को और रोबोट को कमांड दो और सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। माँ जी, ये कैसे पॉसिबल है? तभी सुलोचना पीटर को कमांड देती है। पीटर, भाग्या के लिए केसर वाला दूध लेकर आओ। तभी पीटर भाग्या के लिए केसर वाला दूध लेकर आता है। भाभी जी, ये आपके लिए केसर वाला दूध। थकान से आप काफी थक गई होंगी, इससे आपको रिफ्रेशिंग फील होगा।
भाग्या पीटर की आवाज और उसकी बातें सुनकर हंस पड़ती है। माँ जी, ये तो कितना कूल है और काफी इंटेलिजेंट भी। इस घर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बहू, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं अगली सुबह भाग्या जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और किचन में जाती है। भाग्या जैसे ही किचन में जाती है, किचन की लाइट अपने आप जल जाती है। ये देखकर भाग्या काफी हैरान हो जाती है। ये लाइट अपने आप कैसे चालू हो गई? तुम्हें तो सच में कुछ नहीं पता। यहाँ हर जगह सेंसर लगा हुआ है। 2 मीटर पहले ही सेंसर अलर्ट हो जाता है, इसीलिए लाइट्स, फैन अपने आप चालू हो जाते हैं और हमारे जाते ही ये अपने आप बंद भी हो जाते हैं। ये तो काफी बढ़िया है दीदी। मैंने तो इससे पहले इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी देखी ही नहीं। चलो जल्दी से सभी के लिए चाय बना देती हूँ। इतनी सुबह किचन में क्या ढूंढ रही हो बहू? माँ जी, मैं सभी के लिए चाय बनाने आई थी, लेकिन ये किचन कितना स्मार्ट है, मुझे तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हर तरफ बस मशीन ही मशीन दिख रही है। पेरिस के किचन भी कितने टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं। प्रिया बहू, अपनी देवरानी को बता दो कौन सी मशीन कैसे काम करती है। ये गफ्फार मेरी माथी ही मरनी थी माँ जी को। करना ही क्या है, स्क्रीन पर दिए इंस्ट्रक्शंस समझकर करेक्ट कमांड देना है और बटन प्रेस करनी है और सारे काम ऑटोमेटिक। दीदी, ये क्या है? ये स्मार्ट कुकर है। इसमें तुम कोई भी डिश आसानी से बना सकती हो। बस डिस्प्ले पर डिश सेलेक्ट करो, फिर इंग्रेडिएंट्स ऐड करो और टाइमर सेट कर दो। डिश रेडी। अरे ये तो जादू है। कोई जादू नहीं है, सब टेक्नोलॉजी का खेल है। बहन, तुम इंडिया में नहीं पेरिस में हो। यहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी से चलता है। यहाँ तो गैस चूल्हा ही नहीं है, चाय कैसे बनाऊं? कैसी गवार बहू ले आई है माँ जी पेरिस में। चूल्हा ढूंढ रही है ये इलेक्ट्रिक स्मार्ट केटल है ना, तुम इसमें आसानी से चाय बना सकती हो। बस डिस्प्ले पर सिलेक्ट करो कितने लोगों के लिए चाय बनानी है और उसी हिसाब से दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक ऐड कर दो और 10 मिनट का टाइमर सेट कर दो। बस चाय तैयार। भाग्या भी ऐसा ही करती है। अरे वाह, वाकई ये तो जादू है। ये चाय तो गैस पर बनाई चाय से भी अच्छी बनी है। जिसके बाद ऐसे ही भाग्या स्मार्ट कुकर में सबके लिए नाश्ता बनाती है और टेबल पर लगाने के लिए ले जाने लगती है। भाभी, आप क्यों ले जा रही हो? पिज़्ज़ा है ना, वो कर देगा। जिसके बाद जीना पीटर को कमांड देती है और पीटर सारा चाय नाश्ता टेबल पर लगा देता है। फिर भाग्या सबको चाय नाश्ता सर्व करने लगती है। बहू, तुम क्यों सर्व कर रही हो? ये पीटर है ना, वो सर्व करेगा। तुम हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। जिसके बाद रोबोट सबको नाश्ता सर्व करता है और भाग्या सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। भाग्या, तुमने इससे पहले भी मशीनें ऑपरेट की हैं क्या? नहीं भैया, क्या हुआ? नाश्ता बहुत बढ़िया बना है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई नया इंसान बना रहा है। वाकई भाभी, बहुत टेस्टी है नाश्ता। मैं तो एक और प्लेट खाऊंगी। सभी भाग्या की खूब तारीफ करते हैं। वहीं नाश्ते के बाद भाग्या के कमांड पर पीटर ही सारे बर्तन बटोर कर बेसिन में ले जाता है और भाग्या जब बर्तन धोने जाती है तो क्या देवरानी जी, आप तो बिल्कुल ही गवार हो। हमारे यहाँ बर्तन हाथ से नहीं धुले जाते, ये डिश वॉशर है। पीछे को कह दो, वो डिश वॉशर में सारे बर्तन एडजस्ट कर देगा। तुम्हें बस कमांड देना है। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था। फिर भाग्या ऐसा ही करती है। मैं तो डर ही गई थी, मेरा पेरिस का टेक्नोलॉजी वाला ससुराल कैसा होगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। ऐसे ही दोपहर के समय भाग्या किचन में मशीनों को कमांड देकर टाइमर सेट कर देती है और खाना तैयार हो जाता है। बाहर पानी लेने जाती हूँ, पीटर से कहने के लिए कह दूंगी। भाग्या जैसे ही फ्रिज खोलने जाती है, फ्रिज से आवाज आती है। अला, सब्जियां खत्म हो गई हैं और फ्रिज को क्लीनिंग की जरूरत है। प्लीज क्लीन इट और पानी रिफिल करें। अरे ये तो बड़ा अजीब है, यहाँ तो फ्रिज भी बातें करता है। भाभी, ऑनलाइन शॉपिंग भी करता है ये। इसे कमांड दे दो, जो भी सब्जी मंगानी है उसके यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर भी हो जाएगा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। भाग्या के ससुराल का किचन काफी मॉडर्न था। जो भी सामान खत्म होता किचन में पहले ही अलर्ट मोड जारी हो जाता और बिना कुछ चेक किए किचन ऑपरेट करने वाले को पता चल जाता कि किचन में क्या चीज खत्म है और क्या मंगाना है। ऐसे ही एक दिन
कई दिन हो गए यहाँ आए, तुम्हारे भैया तो काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं भाभी, चलो आज आपको पेरिस घुमा लाती हूँ। मैं भी चलूंगी, लेकिन कार कौन चलाएगा? ड्राइवर है ना। चलो तैयार हो जाते हैं फिर। मैं लिली को बोल देती हूँ, वो हमारा मेकअप कर देगी। ये लिली कौन है? हमारी ब्यूटिशियन रोबोट। हमारे घर में मेकअप आर्टिस्ट भी रोबोट है? सच में ये गवार है। जिसके बाद जीना लिली को कमांड देती है और लिली तीनों लेडीज को तैयार कर देती है और तीनों बाहर जाकर कार में बैठ जाती हैं। ये तो एक रोबोट है। तुम हर बात पर कितना रिएक्ट करती हो, एकदम गवार ही हो तुम तो। माँ जी पता नहीं कहाँ से लेकर आई हैं तुम्हें। भाग्या को जेठानी का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं भाग्या पेरिस घूमते हुए देखती है कि यहाँ पर दुकान पर रोबोट है, सड़क पर झाड़ू भी रोबोट ही लगा रहा है, सड़कों पर गाड़ियां रोबोट से चल रही हैं। जीना दीदी, ये पेरिस तो टेक्नोलॉजी में सच में बहुत आगे है। यहाँ तो सब कुछ बहुत फास्ट है और हर जगह रोबोट हैं। हाँ भाभी, यहाँ हर जगह हर काम रोबोट से होता है। बट हमेशा ये याद रखना भाभी कि हमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बस इनसे मदद लेनी है। जी नंदन जी। भाग्या पेरिस घूमती है, मजे से एफिल टावर के आगे फोटो खिंचाती है और सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। तभी उसकी सहेलियां उसका पोस्ट देखकर उसे कॉल करती हैं। तो पेरिस में ही है भाग्या, बता तेरा एड्रेस क्या है, मैं तुझसे मिलने आती हूँ। मेरा हाल नहीं पूछा, डायरेक्ट एड्रेस मांग लिया। अच्छा, एड्रेस व्हाट्सएप पर कर देती हूँ, आजा, बाकी बातें आगे ही करना आप। हाँ, मैं कल ही आती हूँ तेरे घर। अगले दिन देखती हूँ इस गरीब का घर कितना बड़ा है। पापा, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, क्या आप मुझे उसके घर तक छोड़ दोगे? बेटा, मुझे मेरे बॉस के घर ये फाइल देनी है, इसके बाद छोड़ देता हूँ। फिर योगेश अपने बॉस के घर फाइल लेकर जाता है। मेरी फ्रेंड का लोकेशन यहीं का है, कहीं ये उसका घर ही तो नहीं है। तभी भाग्या बाहर आती है और अनीता भाग्या को देखकर हैरान हो जाती है कि वो इतने बड़े घर की बहू बनी। कैसी है भाग्या, बड़ी दिनों बाद मिली। मेरे पापा तेरे ही ससुर की कंपनी में काम करते हैं, जस्ट अभी पता चला। अब सारी बातें यहीं करेगी क्या? कमरे में चल, वहीं बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद भाग्या अनीता को कमरे में लेकर जाती है और पीटर को चाय नाश्ते का कमांड देती है और पीटर अनीता की खूब खातिरदारी करता है। भाग्या के घर में सारा काम टेक्नोलॉजी बेस्ड था। ये देखकर अनीता काफी हैरान होती है और जाते समय, अनीता ये ले, तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट। ये मिनी रोबोट तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ और तू ये मुझे गिफ्ट कर रही है? अपनी फ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, ये तेरे बहुत काम आएगा। भाग्या का उदार दिल देखकर अनीता को वो सब याद आ जाता है जिसने भाग्या के साथ कॉलेज टाइम पर कैसा बर्ताव किया था। भाग्या, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम में कितना बुरा भला बोला और तुम आज भी कितना मानती हो मुझे। अनीता भाग्या के गले लग जाती है और उससे माफी मांगकर चली जाती है। वहीं धीरे धीरे अब भाग्या पेरिस के टेक्नोलॉजी वाले ससुराल में ढल जाती है और सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन भाग्या की जेठानी उसे आए दिन नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन, पीटर को कह देती हूँ मुन्ना को नहला देगा, मैं थोड़ी देर माँ से बात कर लेती हूँ। फिर प्रिया पीटर को मुन्ना को नहलाने का कमांड दे देती है। कमांड एक्सेप्टेड, मुन्ना को नहलाना है। फिर पीटर मुन्ना को बाथरूम में ले जाकर बाथ टब में पानी भरने लगता है कि तभी भाग्या पीटर को ऐसा करते देख लेती है। पीटर, ये क्या कर रहे हो? बड़ी भाभी ने मुन्ना को नहलाने के लिए कहा। बाथ टब का भी कह रहा था। भाग्या ये देखकर हैरान हो जाती है और प्रिया ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है। पीटर, कमांड डिक्लाइंड, मुन्ना मुझे दो। भाग्या गुस्से से प्रिया के पास जाती है। भाभी, आप हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? आपको पता है पीटर मुन्ना को बाथ टब में नहलाने ले जा रहा था, मुन्ना उसी में डूब जाता तो। और पीटर में वायरस है, वो हैंग हो रहा है। माँ जी कितनी बार कहा है कि उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ये देखकर प्रिया हैरान हो जाती है। थैंक यू भाग्या, अगर तुम ना होती तो आज मेरे मुन्ना का क्या होता। प्रिया मुन्ने को गले से लगा लेती है। मैं हमेशा तुमसे जलती थी कि माँ जी ने कैसे गवार बहू ले आई है, लेकिन आज तुम ना होती तो अनर्थ हो जाता। मुझे माफ कर देना भाग्या, जो मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हें कभी समझा नहीं। कोई बात नहीं भाभी, अंत भला तो सब भला।
अब भाग्या और प्रिया दोनों अपने पेरिस के टेक्नोलॉजी वाले ससुराल को मिलजुल कर संभालती और टेक्नोलॉजी के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करती हैं।